सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गुरु महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्य गुरुदेव, मुदमंगल में मेरे प्यारे सभी संत भगवान, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, अभी आप सबके बीच में संत सभा लगी हुई है। बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को लिए मिल रही हैं। मैंने आते ही सुना कि धारा मिली कि प्रेम में प्रत्येक बहन भाई को रहना चाहिए। एक होता है प्रेम और एक होता है द्वेष, कलेश। आदमी जब कलेश में जीवन जीता है, जब आदमी ईर्ष्या द्वेष में जीवन जीता है, तो उसके लिए बहुत आपत्ति खड़ी हो जाती है। जब प्रेम में जीवन जीता है तो सारी आपत्तियां विलीन हो जाती हैं। प्रेम करना पर बहुत कठिन पड़ता है। अभी चर्चा में आ रहा था 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। आखर मतलब अक्षर पढ़ने से इशारा नहीं है महापुरुषों का। महापुरुष इशारा करते हैं कि इसका मतलब सबके भीतर के प्रेम को पढ़ ले, सत्य को समझ ले, प्रेम से जीवन जिए। और असलियत में प्रेम को बढ़ाया गया। महापुरुषों ने कहा कि मैं था ता हर नहीं, हर है मैं नाय, और प्रेम गली अत सांकरी, और जामे दोए न। प्रेम बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया। कह दिया वहां दो तो हो ही नहीं सकते, और जहां दो है वहां तो जो समझ लो द्वेष है। वहां स्वार्थ हो सकता है, पत्नी से भी प्रेम होता है, बच्चों से प्रेम होता है, भाई बंधों से प्रेम। वह तो प्रेम हमारा एक आदान प्रदान है। लेकिन और गहराई से कहा तो प्रेम गलियत सांकरी, बहुत सक्रिय जामे द्वे न समाए। दो तो वहां हो ही नहीं सकते। तो प्रेम किया जा सकता है तो अपने आप से किया जा सकता है। अपने आपे का प्रेम ही सबसे गहरा प्रेम है। अपने आप को समझ लेना ही सबसे गहरा प्रेम है। और जितने प्रेम है वो सारे के सारे स्वार्थ के। कह रहे मैं था ता हर नहीं, मैं कहते अहंकार, मैं कहने वाला था ता तो हरे है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। हरि है मैं ना। वास्तव में अगर परमात्मा है, हरि कहते हैं ज्ञान को, हरि कहते हैं विष्णु को, हरि कहते हैं गुरु को, तो यहाँ तो हरि कहते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान। जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ कभी मैं करने वाले अहंकार नहीं हो सकता है। मैं था ता हर नहीं, हरि है मैं नाय, और प्रेम गलियत सांकरी, जामे द्वे न समाए। मेरे मित्रों, लव इज द गॉड। कह दिया जहाँ प्रेम होता है, जहाँ परमात्मा होता है, उसी को ईश्वर की उपाधि दी गई। तो अपने आंतरिक प्रेम, अपने आपे से प्रेम करना सबसे गहरा प्रेम है। जब अपने से अलग हो जाता है आदमी, चाहे बहन बेटी हो, चाहे कोई पुरुष भाई हो, तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। इंद्रियों के साथ में लग जाता है, मन के साथ में लग जाता है, विकारों में फंस जाता है, वासनाओं में फंस जाता है, तो प्रेम को खोल नहीं सकता है। कभी नहीं उसे वह प्रेम मिल सकता। तो मेरे मित्रों, उस प्रेम को समझना है। सत्य की बात कह रहे, सत्य का कभी खंडन नहीं होता है। सत्य कभी जन्मता नहीं है। जन्मता है तो शरीर जन्मता है। व्याख्या की जाती है तो सब असत्य की जाती है। सत्य की कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। इसलिए उस सत्य को समझ लेना। सत्य की कोई एक तो बढ़िया होती है, खराब चीज होती है। तो खराब चीज की आप लोग व्याख्या कर सकते हैं, अच्छी तो अच्छी है ही। क्या उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा? तोड़ी फोड़ी जो चीज जाती है वो असत्य जाता है। संसार की व्याख्या करते हैं हम लोग, शरीर की व्याख्या करते हैं हम लोग, इंद्रियों की व्याख्या करते हैं हम लोग, मन की व्याख्या करते हैं हम लोग। आत्मा की कभी कोई व्याख्या होती है क्या? कभी किसी ने किसी आत्मा की व्याख्या की है? ऐसी है कि वैसी है। इसलिए उसको कहते हैं प्रेम। तो उसको गहराई से जब समझा जाएगा, जब आप इंद्रियों की यात्रा को छोड़ करके, इन गलियों को, इंद्रियों की गलियों को छोड़ करके अपने अंदर में आए। बार बार मेरा ये कहना रहता, हर प्रवचन में कहता हूं, बाहर की जो यात्रा है हमारी, अंदर से बाहर की ओर, उस यात्रा को छोड़ करके
गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है, तो बात कही कि जब आदमी साधना करता है तो एक कछुए के भांति जो बाहर की तरफ बाह्यकरण हो रहा है, उसका बाहर की तरफ इंद्रिया यात्रा कर रही है, मन यात्रा कर रहा है, वो अंदर की तरफ आ जाए, उस सत्य की तरफ आ जाए, उसमें उसका लक्ष्य लग जाए, बस वही आदमी उस प्रेम को, उस परमात्मा को जान सकता है। मेरे मित्रों, ज्यादा इसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती है। कितना कहा जाए, जितना कहा जाएगा वो वही कहा जाएगा कि वास्तव में बाहर के विकारों से हट करके, शरीर से हट करके, वास्तव में आंतरिक में जो बोलता पुरुष है, बीजक में एक जगह आता है, जब लग बोला तब लग ढोला, दोनों घन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, और को न जाके जा द्वार में फिर को जखे व्यवहार ना ने। आज इसमें जो बोलता पुरुष बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनने वाला और बोलने वाला वो एक ही बात है, वही सत्य है। उस सत्य की तरफ अगर हमारा लक्ष्य होगा, कई बहन भाई कहते हैं भैया झूठ मत बोलो, वही बढ़िया है। कभी कभी हम स्वार्थ की बात करते, हमारा कोई आदमी होता है उसके पक्ष में हम सत्य बोलते हैं, हमारा कोई न विपक्षी होता है बाकी प्रति झूठ बोल देते हैं, वो तो एक वाणी का विषय रहा। लेकिन जब इस सत्य की तरफ आएंगे, वहाँ वाणी फाणी काम नहीं करती है, वहाँ इंद्रियां काम नहीं करती हैं, वहाँ तो बस तुम हो, अपने आप में ठहर जाओ। इंद्रियों की यात्रा है, मन की जो यात्रा है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब लग बोला तब लग ढोला, दोनों ये ढोल बज रहा है, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तब तक ये ढोल बजता है, जब तक इसमें बोलता पुरुष बैठा है। ढोला फूटा, ये ढोल फूट गया, बूढ़ा हो गया, कहीं नष्ट व्यष्ट हो गया, कहीं किसी बीमारी से गिर गया, जवानी में भी जा सकता है। ढोला फूटा फिर बोला गया, और कोई न झांके द्वार। मेरे मित्रों, फिर कोई इस द्वार पे झांकने वाला नहीं है, तो आप उस सत्य को समझिए, अपने प्रेम को पहचानिए। मैंने यहाँ से शुरू किया, कहा था कि वास्तव में मैं था तो हर नहीं, अपना अहंकार मर जाए। मैं पैसावार हो, मैं सुंदर हो, मैं बड़े लट्ठवार हो, मैं ताकतवार हो, भैया मैं कब भैया दुनिया में बहुत भये, वे सब चले गए, बिनु की कछु प्रक्रिया नहीं बन पाई। हम रावण नहीं हो सकते, हम कंस नहीं हो सकते, दुर्योधन 100 भाइयों का भाई था। बातें जो कही कि भैया 5 गांव दे दे, मैंने कह दी कि नहीं, मैं एक सुई की नोक नहीं दूँ। कितना बड़ा अहंकार, और दे दे तो प्रेम बना रहता। तो ऐसे अहंकारी जो 100 भाइयों के भाई हो कहलाने वाले, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पलटन सेना को ले जाने वाले भीष्म पिता अजय, जो कभी हार का मुंह नहीं देखा, गुरु द्रोणाचार्य जिनने कभी हार का मुंह नहीं देखा, ऐसे भी साथी हुए, लेकिन फिर भी सत्य और धर्म और अधर्म की लड़ाई में, वास्तव में अधर्म के जो संग में हुआ, कितने बड़े शक्तिशाली थे, वे सब मारे गए। ये किताबें हमको समझाती हैं, इन किताबों के माध्यम से हमको समझ लेना चाहिए कि जो अजय कहलाने वाले, कभी उनकी हार नहीं, हमेशा विजयी भये, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ, और बेहुआ सत्य के संग में आए तो हार गए। तो हम तुम नहीं बच सकते हैं। तो आप, मेरा ये संदेश है, मेरा ये निवेदन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। महापुरुष बैठे हैं, क्योंकि मैं कहीं किसी मीटिंग में गया था, उसमें बिजी था, तो मैं थोड़ा सा आया, गुरुदेव जी की मेरे पर निगाह हुई, मेरे को थोड़ा सा समय का मौका दिया। वास्तव में मेरा ये निवेदन है, संतों ने जो चर्चाएँ की, उसी चर्चा में मैंने थोड़ी सी 5-6 मिनट तक ये चर्चा मिला करके कही कि आप अपने अंदर में अपने उस प्रेम को, उस सत्य को, उस चेतन राम की तरफ अपना लक्ष्य बनाएं। यही हमारा साथी है, ना तो कोई शरीर किसी का, ना कोई कोठी मकान साथी है। साथी है तो वो अंदर की यात्रा, साधना। तो आप अपने अंदर में, आप अपने साक्षी होइए, आत्मनिष्ठ होइए, स्वरूपनिष्ठ होइए, आप अपने अंदर में आए, रिटर्निंग होम। बस आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बस आज इतना ही। साहेब साहिब सबका